Yes, sir. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श पाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास नाइन्थ के मैथ क्लासेस में वेलकम है। तो लास्ट क्लास में हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखे थे बाय द मैग्निफिकेशन मेथड। अगर आपको डाउट है तो बोलिए, एक बार फिर बताऊं 1.4 या कर लेंगे? No, sir. ओके। तो अब हम लोग ऑपरेशन ऑन रियल नंबर देखेंगे एंड एक चीज देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है ना? तो कुछ चीजें एक बार मैं आपको बता दूं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसको करने से पहले इसको समझिए। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर पे लग रहा ऑपरेशन है ना, कोई रियल नंबर आपको दिए रहेंगे, उन पे जो ऑपरेशन लग रहा है उससे जो रिजल्ट आता है उसके बारे में। यानी कि एक बात याद करिए, जब दो रैशनल नंबर होते थे उनको ऐड करते थे वापस रैशनल आता था कि नहीं? जैसे कि 2.1 बार में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4.1 बार। ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे, दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो वापस क्या आएगा? रैशनल। दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा? रैशनल। दो रैशनल, एक रैशनल नंबर से दूसरे को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल। एंड दो रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? रैशनल। ये आपको पता होना चाहिए, पिछले बार हम लोग ये सब सीख चुके हैं रैशनल नंबर जब आपने पिछली क्लास में पढ़ा। अब इस साल हम लोग देखेंगे कि इरेशनल नंबर में क्या होता है, है ना? और एक रैशनल और एक इरेशनल लेते हैं तो क्या होता है। तो पहले समझ लीजिए, शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक रैशनल और एक इरेशनल को आप लें और जोड़ें तो क्या आएगा? इरेशनल। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल जैसे 2 में 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1 पॉइंट, जस्ट अ मिनट, हाँ 1.41, 1.4142 डॉट डॉट डॉट, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3.1412 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी इरेशनल नंबर आ गया ना? आ रहा है कि नहीं मनीष? Yes, sir. हाँ, तो एक रैशनल में एक इरेशनल जोड़े तो इरेशनल आ गया। नहीं आया तो पूछना तुरंत। अब देखिए, एक रैशनल में एक इरेशनल मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? तो जैसे 2 में अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना? तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2, 1.1412 डॉट डॉट डॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस एक इरेशनली नंबर आएगा। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा इसमें। इसका आप मल्टीप्लाई ऐसे नॉर्मली तो आप करना जानते नहीं है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो इसको आप टू टू अंडर रूट टू ही छोड़ दीजिए, ये वापस इरेशनली रहेगा एज इट इज, है ना? एक और देख लीजिए, जैसे कि 2 अंडर रूट 2, 7/5। ठीक है? आ, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक रैशनल, एक दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या आता है। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं है रैशनल आए। जैसे अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ मनीष क्या आएगा? मनीष Sir, बता सकते हैं? 4. नहीं, Sir, 4. 2 आएगा यार। कैसे? अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे Okay, sir. तो 2 के पावर 1/2, ये है ना इन दोनों का मतलब। 2 के पावर 1/2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, आप लोग को याद होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1 आ गया ना, 2 के पावर 1, यही चीज है। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये बेसिक सा चीजें आपको आना चाहिए। तो इसी बारे में हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाइए। इरेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ओके, सर 1 मिनट मेरे को कुछ पूछना है। बोलो। सर अंडर रूट को अंडर रूट से सर इंटू करेंगे तो सर वो आंसर 2 कैसे आया, मेरे को वापस बताना। ठीक है, देख लो, अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 को करेंगे तो आंसर 2 कैसे आया ये पूछ रहे हैं। तो देखो, अंडर रूट 2 का यस मतलब सर। क्या होता है? 2 के पावर
ये बात तो पता है कि नहीं पता है? यस सर। ठीक है, इसमें किसको मल्टीप्लाई करना है? 2 के पावर 1/2। ये अगर आपको याद हो इस टाइप का रहता था, अगर a के पावर m है एंड इनटू a के पावर n है तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। ये बात पता है या नहीं पता है? नहीं पता है तो बताइए। नहीं पता? हेलो? सर पता है सर, हाँ ठीक है, समझ में आ गया सर। एक और देख लो। जैसे कि आप याद करो 2 के पावर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के पावर 3 से, तो बताओ क्या आएगा? 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8 8 4 जा 32 आया ना? अब देखो बेसिस सेम है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं इसकी मदद से? देखो a के पावर m इंटू ए के पावर n को क्या लिख सकते हैं? a के पावर m प्लस n, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 2 के पावर 5। अब 2 के पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तब भी 32 आएगा। यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी 32 आएगा, इन दोनों को डायरेक्टली 3 + 2 5 कर देंगे फिर करेंगे तो भी यही आएगा। नहीं समझ में आया बात? उसी तरह से ये हुआ है सर आ गया सर समझ में, है ना? थैंक यू तो सर। 2 के पावर 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे तो ये 2 के पावर 1 हो जाएगा और ये 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए अपनी अपनी बुक में। जो लोग भी यस सर। ऑनलाइन है ग्रुप में अटेंडेंस जरूर दें, और जितनी देर क्लास चल रही है ऑनलाइन रहेंगे, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके सर। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको बोला है कि ये बात बताओ, क्या ये 7/5 7/5 7/5 7/5 √2 + 21 एंड पाई प्लस पाई -2, क्या ये सब इरेशनल है या रैशनल? पहले 7/5 देख लो। 7/5 7/5 इसको 7/5 का मतलब क्या है? 7 इंटू √5। अब √5 की वैल्यू क्या होती है? √5 की वैल्यू आपके ऐसे बुक में दी हुई है, फिर भी आपको याद रखनी है 2.26 236 2.236 डॉट डॉट डॉट, है ना? अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई किससे? दिए गए रिजल्ट से। तो जब आप दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 6 का करेंगे, है ना? 7 6 जा 42 का 2 आ जाएगा, और इसमें चला जाएगा एंड 21 + 2 23 3 रेज़ टू द पावर 2 7 2 जा 14 2 16 1 एंड 7 2 जा 14 1 15। ये हो गया 15.632 डॉट डॉट डॉट। तो क्या बताइए ये रैशनल है या इरेशनल? जल्दी बताइए आप लोग। स्टूडेंट्स बताइए रैशनल है या इरेशनल है ये? नेशनल सर। रैशनल। अच्छा, किसी को लग रहा है क्या ये इरेशनल है? सर इनेशनल है। ओके, इरेशनल है ना? तो कैसे है ये इरेशनल? बताओ रीजन। मनीष, यस सर। ये इरेशनल कैसे है बताओ। सर 15 और 632 इस नेशनल में आते हैं। नहीं, खुशी आप बता सकते हो? नहीं सर, कंफ्यूजन है सर। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन को क्लियर किया जाता है ना? डाउट हो तो पूछा करो एकदम बेझिझक, है ना? देखो, जब कोई नंबर दिया है ना हमारा, तो हम लोग को ये देखना है। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन याद करो, मैंने बताई थी। अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल। कब उसको इरेशनल बोलते थे? इफ इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रेकरिंग या रिपीटिंग, एक ही चीज है। ये बात समझ में आई थी? बताया था जब
बोलो बच्चे, मनीष, खुशी। Yes, sir. हाँ, तो इसमें साफ लिखा है मैंने कि वो नंबर जो कि ना ही टर्मिनेटिंग हो ना ही रिपीटिंग हो। तो क्या ये बताओ, ये वाला नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं? यस और नो? No, sir. क्या ये रिपीट हो रहा है इसमें कुछ? नहीं ना? Yes, sir. तो इसीलिए इसमें ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, इसीलिए ये नंबर इरेशनल है। ठीक है ना? एक और देख लो नंबर। इसी तरह आपको बाकी करने, जैसे 7/, यहाँ √5 दिया है, 7/√5 इसे सॉल्व करना है। तो पहले √5 और √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, देखो क्या होगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 7/5 और नीचे क्या आ जाएगा √5 में √5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? बताओ जल्दी, बोलो। Sir, 35. √5 में √5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? Sir, 25. अरे नहीं, एक बात बताओ, अभी √2 में √2 का मल्टीप्लाई किए तो 4 आ रहा था क्या? सर 5 आएगा। हाँ वेरी गुड, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 के पावर 1/2, यहाँ भी 5 के पावर 1/2 है। 1/2 ऐड हो जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ 5 आ गया। अब देखो ये हो गया। अभी 7/5 की वैल्यू मैंने पिछले वाले सवाल में निकाली थी, क्या आया था? 15.632। वैल्यू लिख दो, 15.632 पॉइंट डॉट 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 एंड 5। इसको 5 से डिवाइड करो, क्या आएगा? 3.206 डॉट 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 ऐसे जाते जाएगा। अब बताओ ये नंबर रैशनल है या इरेशनल? फर्स्ट जल्दी से बताओ, पहले खुशी तुम बताओ। Sir, yes, sir. हाँ वेरी गुड, इरेशनल है ये, क्योंकि ये भी देखो ना टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट होना यानी डेसिमल के कुछ प्लेस बाद जाके खत्म हो जाना, खत्म तो हो नहीं रहा। और क्या ये यस नंबर सर। रिपीट हो रहा है? क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं। नो सर। तो ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है ना? अगर ये इरेशनल यस है तो सर। ये नंबर किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये नंबर किसके बराबर है? 7/5 के ना? तो ये भी इरेशनल हो गया, ये इरेशनल तो ये भी इरेशनल। तो ये वाला भी इरेशनल निकल गया, ये भी इरेशनल हो गया। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है ना? हमें बस चेक करना है रैशनल है या इरेशनल। आसान सा है, देखो √2 Yes, + sir. 21। √2 की वैल्यू अभी अभी हम लोग ने लिखी, क्या थी? 1.414 डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे आगे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। अब देखिए 21, तो इस 21 को इसमें जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 22.414। जल्दी से बताओ, रिपीटिंग रैशनल या इरेशनल? सर ये रैशनल है शायद। ओके, रैशनल को 1 वोट जाता है। मनीष अब तुम्हारी बारी, बताओ रैशनल या इरेशनल? Sir, irrational. ओके, इरेशनल को भी 1 जाता है, मतलब 50-50 वाला है ये। अब मेरा वोट किसको जाता है? देखो मेरा वोट जाता है इरेशनल को। मनीष जीत गया। कैसे? ऐसा हुआ सर कि देखो, क्या ये टर्मिनेट हुआ? टर्मिनेट तो नहीं हुआ, है ना? अब कहोगे सर रिपीट हो रहा है। सर देखिए 2 बार 2 आ गया, 2 बार 4 आ गया। नहीं, यहाँ सर ये रिपीट तो हो रहा है सर। हाँ ठीक है, वेरी गुड, तुमने, तुम्हारा कहना भी सही है, रिपीट हो रहा है। पर मैं अभी तुम्हारा डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि कब किसी को रिपीटिंग बोलेंगे, कब किसी को रिपीटिंग नहीं बोलेंगे। अब देखो, मान लो इसको देखो, ओके सर। 2.464646 डॉट डॉट डॉट, इसमें 46 बार बार आ रहा है ना? आया कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? देखो ध्यान से। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? 2.46 बार, 46 रिपीट हो रहा है बार बार। लेकिन अब देखो 2.46413246 डॉट डॉट डॉट। क्या इसमें तुम बता सकती हो कि अब अगला नंबर कौन सा होगा? खुशी? No, सर sir. नहीं सर। हाँ, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह यहाँ पर 414 आ रहा है, तो तुम अगला नंबर 1 नहीं बोल सकते। अगर अगली बार भी 4141 लिख देगा
तब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पर 41 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना। तो ओके ये सर। रैशनल हो जाएगा, अभी ये इरेशनल है, ठीक है ना। रैशनल के लिए जज करने के लिए हमारे पास कम से कम भी 4 डेसिमल प्लेस तक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं समझे? समझ गए खुशी? सर समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा नंबर कौन सा है? इरेशनल। ओके, हो गया यस सॉल्व। सर। अब लास्ट वाला एक देख लेते हैं, पाई, लॉटी चोको पाई -2। पाई -2 में क्या हो जाएगा? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.141 डॉट 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 एंड आफ्टर दिस -2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1.141 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ खुशी, तुम बताओ, क्या ये रैशनल है या इरेशनल? सर ये इरेशनल है क्योंकि हाँ, इसमें वेरी गुड, रिपीट हो रहा। इरेशनल है ये। चलो, आप लोग समझ गए हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ये यस सर। चीज आने लग गई थोड़ी थोड़ी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनीष, आया समझ में? मनीष, यस सर। ठीक है, नहीं आए तो पूछना यार, ऐसे चुपचाप मत बैठे ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट देखो। अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। इसके पहले आप देख लो, एक चीज बोल दूंगा, एक्सरसाइज नंबर 1.4 1.5 किधर है? 1.5 ओके। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1, ये लोग, ये वाला आप लोग अपने से करेंगे। मैंने अभी एक एग्जांपल करके दिखाया है ना, ये सर ये होमवर्क। होमवर्क है क्या? हाँ, ये होमवर्क है आपका, ठीक है ना। ओके सर। एंड सर एक रफ में करना है या फेयर में? रफ में करके भेजना, मैं ओके कर दूंगा तो ओके फेयर में सर। कर लेना, ठीक है। ओके। हाँ, इसको करना। अभी मैं और आगे का बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बोलूंगा कि बताऊंगा क्या होमवर्क है। ये वाला तो होमवर्क है ही आपका, और जो होमवर्क रहेगा अभी हम लोग अभी क्लास में जैसे जैसे प्रोसीड करके नई नई चीजें देखेंगे, उसके बेसिस पे बताऊंगा। अब देखो एक चीज, रैशनलाइजेशन है क्या पहले? ठीक, तो अब हम लोग दो नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, जो कि आप पहले से जानते हो, 2 + 2 4 होता है। लेकिन मान लीजिए इस टाइप का नंबर हो, 2 + √2 में ऐड करना है 2 + 2 √2, इसको ऐड करना है। क्या आप में से कोई कर सकता है? कर सकते हैं क्या? यस सर। चलिए इसको करके देखते कैसे होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब इसमें से, ये बताओ ये रैशनल है या इरेशनल? ये 2 रैशनल है या इरेशनल? सर नेशनल। रैशनल। और ये √2 क्या है? इनेशनल। इरेशनल। ये 2 सर नेशनल। नेशनल नहीं, रैशनल। और 2 √2 ये इनेशनल। इरेशनल। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रैशनल से रैशनल को जोड़ेंगे और इरेशनल से इरेशनल को जोड़ेंगे। तो पहले इसको ब्रैकेट को खोलिए, ब्रैकेट खोल दिया। अब इसको इधर उधर कर दीजिए, मतलब इसको कम्यूट करा दीजिए। 2 + 2 4 एंड ये वाला बताओ, √2 में 2 √2 जोड़ना है। एक बात बताओ, 2x + x क्या होता है? जल्दी बताइए क्या मनीष, सर? 2x + x क्या होगा? सर 2x। सर 2x की स्क्वायर हो जाएगी सर। नहीं, थोड़ा सा सर स्क्वायर तब होता है ना जब मल्टीप्लाई होता है। x
जब ऐसा हाँ होता यस 2x सर, इंटू सॉरी एक्स सर। होता तो 2x स्क्वायर हो जाता। इस तरह समझो ना। यस सर। इस तरह थोड़ा सा आसान करते हैं। मनीष के पास हाँ 2 पेन है, तुम्हारे पास 1 पेन है, तो टोटल कितनी पेन हुई? सर 3। 3। मनीष के पास, तुम्हारे पास 1 पेन है, मनीष के पास 2 पेन है, तो टोटल कितनी पेन हुई? 3 3। पेन। 3। हो गया ना? अच्छा यस सर। लेकिन मनीष के पास 2 पेन है और तुम्हारे पास भी 3 पेन है, अरे तुम्हारे पास 1 पेन है, तो मनीष अगर अपने नंबर ऑफ पेन्स को तुम्हारे टाइम्स रिपीट करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस ओके तरह। सर। तो अब यहाँ पर ये x की तरह काम करेगा, 2x प्लस x 3x। नहीं आया? सर आ गया सर समझ में। चलो एक और ट्राई करते हैं ना, एक दो तो और ट्राई ओके करते सर। हैं, सैंपल के तौर पे कुछ और ट्राई कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे आपके बुक में एक दिया है, बोला है एग्जाम्पल नंबर 13 दिखाने जा रहा हूं मैं, जिसमें बोला है कि ऐड करो, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इसको ऐड करना सीखना है। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो ऐड करना मतलब पहले 2√2 लिख दो प्लस 5√3 लिख दो। अगर आपको ऐसे बोलता, ध्यान दो बच्चा लोग, अगर आपको ऐसे बोलता ऐड 2 प्लस 2 एंड 3, ऐड 2 एंड 3, तो आप क्या करते? 2 प्लस 3 लिख देते ना? नहीं लिखते स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। हाँ, तो जब आपको बोला ऐड दिस एंड दिस, तो आप पहले दिस लिखोगे प्लस दैट, √2 माइनस 3√3। अब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब ध्यान देना, इसको पहले ब्रैकेट खोल दो, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। सारे के सारे इरेशनल है या रैशनल है, या कोई रैशनल इरेशनल है? बताओ ये कौन सा है, रैशनल या इरेशनल? सर रैशनल। नहीं, इरेशनल है ये। सर ये इरेशनल है। हाँ, पहचानना सीखो मनीष, थोड़ा सा और डाउट है तुमको क्लियर करो। ये वाला भी इरेशनल है, ये ओके भी सर। इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। थोड़ा सा और पढ़ के मनीष, कुछ डाउट हो तो बाद में पूछना जरूर कि सर मेरे को पहचानने आ रहा है या नहीं आ रहा है, पूछ लेना। अब देखो सारे के सारे इरेशनल है, तो क्या सर सारे जुड़ जाएंगे इसमें? नहीं, हमेशा हम लोग ना लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। किसको ऐड करते हैं? लाइक टर्म्स को, लाइक टर्म्स को। एक बात बताओ, क्या 2x प्लस वाई करेंगे, क्या इसको ऐड कर सकते हैं या फिर इसको ऐड कर सकते हैं आसानी से? इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सर वो उसको ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसको ऐड सर वो करेंगे तो क्या आएगा? 3x। 3x। लेकिन क्या यस इसको हम सर। लोग, क्या हम लोग इसको 3xy या ऐसा कुछ लिख सकते हैं? नो सर ये नो, 2xy। ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा ही यस कुछ सर। यहाँ पर भी है, हमें मैच करना है कि कौन कौन से लोग एक जैसे दिखते हैं। जैसे ये वाला इसके जैसा दिखता है और ये वाला इसके जैसा दिखता है, √3 की वजह से और यस सर। √2 की वजह से। तो हम लोग जो जिसके जैसा दिखता है उसको ऐड करेंगे। ठीक है ना? आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे एरो मत बना देना, समझाने के लिए किया है मैंने बस। तो देखो अब बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा मनीष? 2√2 प्लस √2 क्या आएगा? सर इरेशनल। मैं पूछ रहा हूँ इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, जो मैंने लिखा है इधर, इसको बताओ क्या आएगा तुरंत? सर 3। हाँ, सर 2 आएगा। सर 2 आएगा ना? सर 3 कैसे 3√2 आएगा? आएगा, ऐसे आएगा, 3√2 आएगा। नहीं समझ में आया कैसे? सर बताइए। ये हाँ, सर कैसे हुआ सर ये 3 ये कैसे आ देखो ना, गया? ये इसको x, ये क्या है x, ये भी x, 2x प्लस x। नहीं आया? 3x।
सर 3x। नहीं आया अभी भी? आया क्या? नो सर। अच्छा देखो, ये x ही तो √2 है मान लो यहाँ पे, तो 2√2 प्लस √2 क्या होता है? 3√2 होता कि नहीं? नहीं होता? क्या सर? इस वाले को देखो, इस x की जगह अगर √2 होता तो 2√2 प्लस √2 क्या होता? 3√2 होता कि नहीं? यस सर। इसी ये- तरह 2√2 यस प्लस सर। 3√2 हुआ कि नहीं? यस सर। आ गया 2√2 का समझ मतलब, में। इस 2√2 का मतलब क्या है? √2 2 बार। जैसे ये देखो, ओके सर। 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 3 आया है कितनी बार? 2 बार। इसको सर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6। और 3 को अगर 2 यस बार ऐड सर। करेंगे तो क्या आएगा? तब भी 6। इसको कैसे पढ़ते हैं? 3 आया 2 बार या 2 आया 3 बार, ठीक है ना? √2 इंटू 2 मतलब √2 आया है 2 सर बार। 3 + 3 सर 6 होगा। 2 आपने 2 लिखा है वहाँ पे। कहाँ 3 लिखा है? + 3 वाले पे सर। अच्छा वो लिख दिया होगा गलती से, सॉरी। ओके सर। अब ध्यान दो इधर, 2√2 में √2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3√2। अब ध्यान देना इसमें, जैसे कि इसको और आसानी से समझ सकते हो। मतलब तुम जैसे मान लीजिए x डिनोट कर रहा है आप कितनी बार मार्केट जाओगे। पहला बोलता है कि आप अगर आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो 5 टू 10 मतलब 2 बार ट्वाइस 5 इंटू 2 मतलब 10 टाइम्स मार्केट जाओगे, फिर एक बार और जाओगे तो 11 आ जाएगा आंसर। इसी तरह यहाँ पर है कि √2 दिया है, √2 का लाइक टर्म्स के संग जोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। तो 2√2 प्लस √2 किसके बराबर हो जाएगा? 3√2 के, है ना? तो पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, लाइक टर्म्स को पास पास लिख लीजिए कम्यूट करा के, -3√3। अब बताइए 2√2 में इसको जोड़े क्या आया? 3√2। अब इसको बताइए इसका क्या आएगा आंसर? बता सकते हैं क्या? 5 इंटू 3। नहीं, एक बात इधर आओ, देखो ध्यान दो। सर 4 टू। देखो इस इधर समझो, 5x - 3x इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ। सर 2x। ओके मनीष, क्या 2x आएगा यहाँ पे? यस सर। हाँ सही है। तो एक बात बताओ, इस बार x की जगह कौन है? √3। तो 5√3 - 3√3 क्या आएगा? 2√3। सर 2√3 आएगा। आ गया ना? हो गया सॉल्व? यस सर। यस सर। बस ये आ गया सोल्यूशन आपका। अभी भी आया या थोड़ा थोड़ा आया या नहीं आ रहा है? आया खुशी एंड मनीष? आया कि नहीं? सर यस आ सर। गया। ठीक है, अगर आप में से किसी एक को नहीं आया तो दूसरा वाला उसकी मदद कर सकता है, इससे उसका भी भला होगा और मेरा भी होगा। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6√2 को 2√3 से करना है। समझ रहे हैं ना? एक बात बताइए, क्या इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम? यस और नो? नो सर। सर। हाँ बोलो। सर कुछ नहीं। अब कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, अब बताइए इन दोनों को सॉल्व कर दिए। 6 2 ज़ा 18 इंटू
अंडर-रूट 2 और अंडर-रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा बता सकते हैं? अंडर-रूट 2 इंटू अंडर-रूट 3 करेंगे, आपको आता है कि नहीं करने? सर नो सर, समझ में नहीं आया ये वाला तो। ये वाला अंडर रूट करने आ रहा है 2 कि और नहीं? अंडर रूट ये नहीं आ रहा ना? नो सर। यहाँ यस तक सर। तो आया कि नहीं ये बताइए? यस सर। बस ठीक, वेरी गुड, यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक भी आ जाएगा। अब देखिए इसको करना है कैसे, कोई भी नंबर दिया हो a और उसके पावर हो क्या m, और कोई नंबर दिया हो b उसके पावर क्या दिया हो m, दोनों के पावर सेम हो लेकिन बेस अलग अलग हो, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। तो बेस यस अलग सर। अलग हो और पावर सेम हो तो इसको क्या लिख देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल के पावर m लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये वाला देखिए, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, इसको सॉल्व करना है तो सर आप ये तो डायरेक्ट, आते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं 6 के पावर 3, ये आता है कि नहीं? यस सर। आता सर है ये ना? तो आते हैं। बस वही चीज है, यहाँ पर 2 के पावर क्या है 1/2 एंड 3 के पावर क्या है 1/2, तो यस इसको क्या सर। लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर 1/2। 1/2 हाँ सर। आया समझ में? नहीं आया अभी भी? यस सर। इसको आ सॉल्व गया करके क्या सर। लिख देंगे 6 के पावर 1/2। 1/2। अब 6 के पावर 1/2 को क्या लिख देंगे अंडर-रूट 6, तो क्या हो जाएगा ये अंडर-रूट 6। 6। तो क्या आया सॉल्व करने पे 18 अंडर-रूट 6। कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग इतना ध्यान दे रहे, तो इतना सब सीख जाएंगे तो आपको ये चैप्टर आ जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई करना देखे, ऐड करना देखे, आप डिवाइड करना देखेंगे, सब्ट्रैक्ट वाला खुद से समझेंगे, नहीं आएगा तो पूछ यस लेंगे, सर। ठीक है ना। एक डिवाइड वाला देख लेते हैं। डिवाइड इसी को करते क्या डिवाइड, चलिए इसी को कर देते हैं बाय, थोड़ा सा नंबर चेंज कर रहा हूं मैं, देखो इसमें कोई एग्जांपल दिया है क्या? 815 2/3, हाँ यही ले लेते हैं 815 2/3। एग्जाम्पल नंबर 15 है, देखिएगा 815 है। अब देखिए डिवाइड करना है, 815 को डिवाइड करना है किससे 2/3 से, तो इसको कैसे लिख देंगे 8/√15 अपॉन 2/3। अब देखिए इसको क्या लिख देंगे 8/√15 अपॉन 2/3। कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। अब देखना इसको ऐसे लिख दें, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, इस टाइप के नंबर इसको सॉल्व करना जानते हो? सर ये तो 8/, डिवाइड हो गया ना। हाँ 8/2 को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर 4 आ जाएगा। 4, तो ये इसको सॉल्व किया क्या है 4। अब 4। इसको देखो, इस वाले नंबर को इसको सॉल्व करना अभी तक नहीं जानते हो फिर भी देख लो, अगर कोई नंबर a के पावर m है और b के पावर भी m है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो इसको पूरे को क्या कर देते हैं a/b होल के पावर m, ठीक है? नहीं या फिर इसको ऐसे देख लो, सर वापस से समझाना। चलो एक बात बताओ, क्या अंडर-रूट 15 को ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे सर लिख सकते हैं हाँ। अंडर-रूट 15 को? यस सर। अब बताओ क्या अंडर इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर-रूट 3 इंटू अंडर-रूट 5? हाँ सर। अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो ना, नहीं तो मैं बता दूंगा। सर डाउट आ मत, गया। हाँ अंडर-रूट 3 इंटू अंडर-रूट 5 लिख सकते हैं ना, तो अंडर-रूट 15 को क्या लिख दो कि अंडर-रूट 3 इंटू अंडर-रूट 5 5। अपॉन अंडर-रूट 3। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो 4 को 4 रहने दो,
√3 एक बात ध्यान रखो, जब आपका इस टाइप की चीज रहे, जब आपका इस टाइप का रहे कि a प्लस बी अपॉन सी रहे, तो इससे क्या लिखते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी। लेकिन जब a इंटू बी अपॉन सी रहता है, तो या तो तुम a के नीचे c लिख के मल्टीप्लाई b लिख दो, या फिर तुम a को मल्टीप्लाई करके b के नीचे c लिख दो। एक ही चीज कर सकती हो इसमें से। यस सर। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, a इंटू बी अपॉन सी। तो इसको क्या करें, ऐसे लिख दो, √3 अपॉन √3 इंटू √5। कोई 5। प्रॉब्लम? नो सर। अब एक बात बताओ, √3 के टेबल में √3 कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स। 3 बन जा 3, सर तो 1 टाइम। हाँ, तो ये इसको काट देगा 1 टाइम्स, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और कौन सा बच जाएगा, 4 इंटू सर 5। √5। तो क्या आएगा आंसर, 5। 4 √5। कोई प्रॉब्लम? 5। नो सर। बस इजी था, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं बाद में। तो ये था। अब इसके रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज में बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चन है, उसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। फिर कल हम लोग किसी भी रैशनल ओके नंबर को सर। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना Yes, सीखेंगे। sir. आप लोग का होमवर्क जो है वो ये है, होमवर्क है एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इसको पूरा लगाएंगे, हर एक में 4-4 क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आए तो पूछिएगा, ठीक है ना। ओके सर। और कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन है जो मैं हो सका तो कल की क्लास में लगवाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। कोई डाउट हो तो बोलिए। सर कॉपी कब चेक करवाने हैं स्कूल में? जब कंप्लीट